राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है बुधवार और इस टाइम पे 4:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। और आज का व्लॉग भी इवनिंग टाइम से ही शुरू हुआ है क्योंकि सुबह में मैंने अपनी वीडियो की जो एडिटिंग है उसका काम किया था। कपड़े धोए, बहुत सारे कपड़े हो रखे थे। और साथ में फिर वही है, हर रोज़ दो तीन मिलने वाले कोई ना कोई आता ही रहता है, तो उसमें फिर थोड़ा सा देखो टाइम तो होता ही है, बैठना भी पड़ता है पास में, इस वजह से। तो आज का व्लॉग भी शाम से स्टार्ट हुआ, सिर्फ 2 दिन की बात है। शुक्रवार से तो जो अपने आप ही व्लॉग बनाएंगे, मतलब कि कुछ करना नहीं पड़ेगा स्पेशल, बनते ही रहेंगे। और अलग अलग जो तरह के जो व्लॉग हैं वो देखने को मिलेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि इस नवरात्रि में मैं माता भी लेकर के आऊँ अपने घर में, है नहीं हमारे घर में अभी तक। और मेरे पास कमेंट आया था कि सीमा बता नवरात्रि में पूजा कैसे करते हैं, क्या क्या सामान लेकर के आना होता है। देखिए बहन, मैं बताऊं तो तब की जब मुझे पता होगा, सही में बताऊं, क्योंकि ये रखते थे व्रत, मैंने कभी नहीं रखे नवरात्रों के व्रत, सिर्फ ये रखते हैं, वो भी कभी कभार, हर बार नहीं रखते। मतलब जब हमारी शादी हुई थी तब रखे थे इन्होंने, 2-3 बार रखे थे, अब नहीं रखते हैं ये भी। तो फिर मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। और जो सारा सामान होता है वो तो हम नहीं भी लेकर के आ पाते हैं, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, और बस श्रद्धा से जो भी हमसे बन पड़ता है उतना हम कर देते हैं। तो इस वजह से मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। अगर ये बात आप किसी और से पूछोगे या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी। अब तो ना किसी भी चीज़ की, मतलब कोई भी चीज़ हमें जानकारी नहीं है तो किसी भी चीज़ को सर्च करके देख लो, अपने आप आ जाती है, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि नवरात्रि पे हमें क्या क्या सामान लेना होता है, किस किस सामान की ज़रूरत होती है, किस किस तरह से जो पूजा है वो होती है। तो वो सारी बातें तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, और ना ही हम इतना कर पाते हैं। बस जितना हमसे थोड़ा बहुत भी हो पाता है उस हिसाब से हम कर लेते हैं। और अब की बार रखेंगे, देखेंगे दोनों ही रखेंगे या ये अकेले रखेंगे। पूरे तो हम नहीं रख पाएंगे, 2-3 व्रत हम रखेंगे। जैसे पंडित जी ने बोला है कि जो एक शुरू वाला है वो रख लेना और फिर आखिर वाला है वो रख लेना, 2 व्रत कर लेना। क्योंकि हमें जय की जो जय के लिए मंदिर में जो अखंड ज्योत है वो जलवानी है, इस वजह से। और फिर उसका जो उद्यापन वगैरह वो भी करना है। अब शनिवार को नवरात्रि लगेंगे तो शनिवार में भी जो शनिवार का व्रत है उसका उद्यापन मैं करूँगी। सोमवार में भी उद्यापन करना है, तो लंबा ही चलेगा ये सिस्टम 22-23 तारीख तक। तो मैं सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ, कहीं आप ये सोचो कि सीमा ने नहीं बताया। तो मुझे इतना नहीं पता है। जो भी नारियल चुनरी जो भी सामान हम लेकर के आ पाएंगे वो हम लेकर के आएंगे। तो चलिए एक बार अपना जो काम देख लेते हैं, और बाकी बातें अगर हो सकी तो फिर लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी जो बेडशीट है वो लगाऊंगी, क्योंकि जो दूसरी बेडशीट है वो मैंने धुलने के लिए डाल दी थी। और आज कपड़े धोते धोते भी मैं काफ़ी लेट हो गई, 3 मुझे बज गए थे। क्योंकि सुबह में लगाई थी मशीन मैंने वैसे तो, लेकिन फिर मैं वीडियो की एडिटिंग के लिए बैठ गई, फिर कोई आ गया तो बीच बीच में बैठ बैठ करके जो कपड़े हैं वो धुलने का काम करा है, तो इस वजह से। और अब मैंने सोचा कि चलो पहले मैं बेडशीट लगा देती हूँ, क्योंकि अगर कोई आ जाता है तो थोड़ा सा फिर अजीब लगता है बिना बेडशीट के। और उसके बाद अपना जो बाकी का काम है वो करेंगे। और यहाँ भी मैं बना रही हूँ नमकीन सेवइयाँ, बच्चों को हो रहा था कि नमकीन सेवइयाँ चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे घी डाल लिया था, और घी में जो थोड़ा सा मैं इन सेवइयों को रोस्ट करूँगी। और जो मैंने दूसरी जो सेवइयाँ भून के रखी हुई थी उस दिन बहुत सारी, उस दिन में मेरे पास कमेंट आए थे किसी में थोड़ा सा घी में भून लिया करो, इनको फिर अच्छी बनेंगी। इन सेवइयों को तो मैं भूनती हूँ घी में, चाहे मैं नमकीन बनाती हूँ चाहे मैं मीठी बनाती हूँ। और वो भी बहुत सारी थी, तो फिर उस टाइम पे तो मैं नहीं भून पाई घी में, लेकिन जब भी मैं बनाऊँगी तो उस टाइम पे मैं भून लूँगी। तो बस यहाँ पर इसको हल्का सा सुनहरी होने तक हम भूनेंगे। तो जो सेवइयाँ हैं वो हमारी हो चुकी हैं और निकाल ली मैंने, और उसी फ्राई पैन में थोड़ा सा जो घी है वो डाल दिया है, और उसके बाद डाल दिया है जीरा। तो बस अब जो जीरा है वो हमारा हो चुका है। और उसके बाद मैंने जो प्याज टमाटर हरी मिर्च ये सारी जो चीज़ें हैं वो डाल दी हैं। और अब तो मैं आलू प्याज टमाटर हरी मिर्च यही चीज़ें डालती हूँ। अब सर्दियाँ आ जाएंगी तो मैं मटर भी डाल दिया करूँगी, क्योंकि बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतनी सब्जियाँ डालती हूँ, ज़्यादा मुझे नहीं पसंद है इसमें। और अब मैं यहाँ पे हल्दी धनिया पाउडर
तो मतलब जो भी मसाले हैं, नमक और वो सारी जो चीज़ें हैं वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा यहाँ पे जो मैगी मसाला वो भी डाल दिए हैं, और अब डाल दिया है नमक। और आज जो फ़ोन है वो हाथ में ही है, ट्राइपॉड पे नहीं है, तो थोड़ी सी जो वीडियो है वो हिल रही है इस वजह से। तो बस अब जो सारे मसाले हैं वो डालने के बाद इनको थोड़ा सा भूनेंगे, और जब प्याज टमाटर थोड़े से भून जाएंगे तो उसके बाद जो सेवइयाँ हैं वो भी मैंने डाल दी हैं। और थोड़ी सी आज ज़्यादा हो गई थी, मतलब कि देख सकते हो आप लोग, भून ज़्यादा गई हैं। और यहाँ पे देखिए जो सेवइयाँ हैं वो बन करके तैयार है। पूरी जो क्लिप आज वो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि बस ट्राइपॉड पे लगाने के चक्कर में, और काम भी बहुत सारा था इस वजह से। और यहाँ पे मैं आपको जो इनका असली कलर था वो दिखा रही थी, क्योंकि अंदर थोड़ा सा नहीं दिखाई देता, कम है लाइट, इस वजह से। और आप भी खा लीजिए जिसको भी पसंद है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ये जो बोतल है वो ली है, और चावल के दाने लिए हैं, और एक जो फेविकोल होता है वो लिया है। तो 3 चीज़ें मैंने ली हैं। और अब हम करेंगे DIY, यानी जो ये बोतल है उसको सजाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा जो फेविकोल होता है वो मैंने लगा लिया, और उसके ऊपर जो चावल के दाने हैं मैं वो डाल दूँगी, तो ये इसके ऊपर चिपक जाएंगे। और उसके ऊपर फिर हम कोई भी पेंट, किसी भी कलर का अपनी मनपसंद जो पेंट है वो कर देंगे, तो बहुत ही सुंदर लगेगी। और सारा जो काम होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है, और ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, क्योंकि वही बात है, दिवाली आने वाली है, और अपने हाथों से कुछ चीज़ें बनाएं, अपने घर को सजाएं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो सारी जो तैयारी है वो धीरे धीरे बस मैं शुरू कर दूंगी। अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक काम तो आज कर ही लेते हैं। और फिर मैं जो मेरे पास बड़ी बोतल रखी हुई है उनके ऊपर भी करूँगी, क्योंकि ये मैं फर्स्ट बार कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो इसी छोटी बोतल के ऊपर जो आजमा कर देखते हैं। और अब मैं ले लेती हूँ थोड़े से नाम, जो 15 और 16 में जिनके बर्थडे हैं उनके। तो एक कमेंट आया था मेरे पास अंश पिंघाल के आईडी से, तो 16 को उनकी बेटी का बर्थडे है, अंशु नाम है उनका। तो हैप्पी बर्थडे अंशु बेटा, भगवान आपको खुश रखे। एक है मुनेश यादव, तो उनके हस्बैंड का बर्थडे है 15 को, प्रकाश नाम है। तो हैप्पी बर्थडे प्रकाश जी, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। ऋतु रानी के आईडी से कमेंट आते 16 को उनके भी हस्बैंड का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे जीजू, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एक है दीपिका जांगड़ा, तो उनके बेटे का बर्थडे था 14 में, आरव का, तो हैप्पी बर्थडे आरव बेटा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एक है AK गेमिंग जोन, तो उनके भाई का बर्थडे है आशीष का, तो हैप्पी बर्थडे भाई, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एक है पूजा ठाकुर, तो 16 को उनका बर्थडे है, मथुरा से है ये, तो हैप्पी बर्थडे पूजा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एक है सुमन रानी, तो उनके जमाई का जन्मदिन है 15 में, तो उनका नाम है नरेंद्र हुड्डा, तो हैप्पी बर्थडे नरेंद्र, भगवान आपको खुश रखे। एक है चिराग सहरावत, तो 16 को उनके भाई का बर्थडे है, सुमित नाम है उनका, तो हैप्पी बर्थडे सुमित भाई, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे, और दुनिया की सारी खुशी मिले आपको, भगवान हेल्थ और वेल्थ दोनों दे। एक है दामनप्रीत चहल, तो 1 साल का हो जाएगा उनका बेटा, उसका बर्थडे 15 को, सहज सिरा नाम है, और उनका नाम मनीषा है, तो हैप्पी बर्थडे सहज बेटा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एक तो जिन लोगों के भी मैंने नाम लिए सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। हम सब लोगों की दुआ आपके साथ है, भगवान हेल्थ और वेल्थ दोनों दे। बाकी के नाम है जो हम बाद में लेंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। और यहाँ पे जो स्टोन है मैंने वो लिए थे, और उनको मैं चिपका रही थी इस ग्लू गन से, लेकिन ये इतना अच्छा काम नहीं कर रही है। मुझे लग रहा है कि ये मेरे जो पैसे हैं वो ख़राब ही चलेंगे, क्योंकि इतना अच्छे से नहीं चिपकती है चीज़। कोई चीज़ होती है जो चिपक जाती है, वरना गर्म ही नहीं होती है अच्छे से बिल्कुल भी। मतलब जो गोंद है उसको ऐसा तो होता ही नहीं कि हाथ नहीं लगा सकते, आराम से हम हाथ में ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं, इतना ही गर्म होता है। तो फिर इससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और मैंने जब इसका रिव्यू किया था तो मेरे पास कमेंट आए थे कि सीमा हमारे पास भी है, तो बताना क्या आप लोगों की ये जो ग्लू गन है वो अच्छे से काम करती है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी मुझे अपने जो प्लांट्स का भी काम करना था, क्योंकि कई दिनों से मैं कुछ भी इस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो थोड़े से जो मेरे हैं वो ख़राब भी हो गए, और कई बार बच्चे भी खींच देते हैं, या फिर क्या करते आते जाते इनके ऊपर जो हाथ है वो फेरते रहते, तो फिर उससे थोड़ा सा होता है प्लांट्स को, मतलब बार बार टच नहीं करना चाहिए, ये भी इरिटेट होते हैं बार बार टच करने से। और अब जो इस बोतल में मैंने जो मनी प्लांट लगाया था, तो उसका जो पानी है मैं वो चेंज कर रही हूँ। मतलब 3-4 दिन में हमें इसका जो पानी है वो चेंज कर देना चाहिए। और जो मटके का पानी है वो मैं इसके अंदर डालूँगी। तो अच्छे से मैंने इसका जो पानी वो निकाल लिया था, और 2-3 बार फिर पानी डाल डाल
करके इसको अच्छे से साफ़ किया है और उसके बाद फिर इसमें जो अपना मनी प्लांट है वो लगाया है। और इसमें मैंने जो ये रंग बिरंगे जो स्टोन हैं, जो मैंने खुद ही पेंट किए थे, छोटे छोटे जो बोतल में आ सकते थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं क्योंकि सुंदर लग रही है इस तरह से जो बोतल है वो। और मुझे जो ये पाम ट्री का पोट है, गमला है, उस पर भी पेंट करना है। बाकी पर भी जैसे मिट्टी की मटकी रखी हुई है, मिट्टी का जो वो माट है, और भी मिट्टी के गमले हैं, उन पर भी मुझे जो पेंट का काम है वो करना है। देखूंगी, टाइम लगा करके करूँगी ये काम भी। और अब जो मनी प्लांट था उसकी जो टहनियाँ थी वो नीचे की तरफ लटक रही थी, तो फिर मैंने जो एक मतलब डंडी है वो खड़ी कर दी है, उसका सपोर्ट इसे दे दिया है, और एक जो डोरी सी है उससे मैं बांध दूंगी। और कहते हैं कि मनी प्लांट है वो नीचे की तरफ नहीं झुकना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो इस वजह से मैंने इसको बांध भी दिया है कि ये नीचे भी नहीं वो होगी, और नीचे में थोड़ा डर रहता है कि कोई पैर वगैरह ना रख दे इसके ऊपर। और यहाँ पर ये जो मनी प्लांट लगाया था मैंने, वो भी मेरा चल पड़ा है। पत्तियाँ तो सूख गई क्योंकि एक बार तो सूखता ही है, फिर दोबारा से आती हैं। वो जो मनी प्लांट अब है मैंने दिखाया था, वो भी ऐसे ही हो गया था। और अब यहाँ पे देखिए जो स्नेक प्लांट लगाया था मैंने, उसमें भी 4 लगाई थी मैंने, 2 टहनी ली थी, 2 में से 4 हिस्से कर दिए थे, तो चारों में जो बेबी प्लांट है वो आ गया है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इन्हें देख देख करके भी। और यहाँ पर देखिए जय बुन रहा है गलीचा, और किसी की ज़रूरत है ही नहीं, बहुत ध्यान इसने लगा रखा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी क्लिप निकालती हूँ, लेकिन इसको पता चल गया जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, तो अब ये थोड़ा सा वो हो गया कि हाँ मम्मी वीडियो बना रही, इस करके थोड़ा मेरी तरफ हंस रहा है, कभी बना रहा है, वरना इतना ध्यान इसने लगाया हुआ था। और नकल करता है ये हर काम की, चाहे कुछ भी करते हैं बहुत ध्यान से देखता है उसको, और फिर सेम उसी प्रकार से करने की कोशिश करता है। और अब यहाँ पर करूँगी मैं सूट की कटिंग। वैसे तो अंधेरा सा हो ही चुका है इस टाइम पे, बस 6 बजने वाले थे, 5-10 मिनट ही बाकी थी मुश्किल से, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कर ही देती हूँ, थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा। तो बस यहाँ पे अब जो सुमन का सूट है उसकी मैं कटिंग करूँगी। और मेरे पास कमेंट आए थे कि सुमन के सूट दिखाना, तो वो मैं फिर सारे साथ में ही दिखाऊंगी, तो इस वजह से मैंने नहीं दिखाए। और एक सूट मेरी माँ का और एक मेरा, हमारा भी एक एक सूट सिल चुका है, और सुमन के 4 सिल चुके हैं। अभी ये जो 5वां है मैं उसकी कटिंग कर रही थी, एक और लेकर के आना, तो फिर इसके जो सूट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और जब भी मैं सूट की कटिंग दिखाती हूँ थोड़ी बहुत भी वीडियो में, तो मेरे पास कमेंट आते हैं कि सूट की कटिंग की वीडियो डालो सीमा। तो देखिए सूट की कटिंग की वीडियो पड़ी हैं, 2 वीडियो हैं चैनल पे, तो लिंक मैं आज देखूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पर जा कर के आप चेक कर लें, क्योंकि हर रोज़ इस तरह से वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता स्पेशल। और 2 वीडियो जब मैंने बना रखी तो मुझे यही होता कि चलो बना तो रखी ही हैं, फिर दोबारा से क्या डालनी, इस वजह से। तो आप वहाँ पर जाकर के एक बार ज़रूर चेक करें चैनल पे, और लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी याद करके। और एक कमेंट आते मेरे पास अनिल अहलावत के आईडी से, तो उनका कमेंट आता कि प्रिंस नाम लेना, तो हेलो प्रिंस, कैसे हो? भगवान आप सभी को हमेशा खुश रखे। और बस जो सूट की कटिंग है वो करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी जो सब्ज़ी है वो रखूँगी, और सब्ज़ी काट ली थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो मेरा तेल है वो गर्म हो चुका है, उसके अंदर डाल दिया मैंने। यहाँ पे 3 चीज़ें ली थी, जीरा, धनिया और जो सौंफ है वो। और अगर आपके पास कलौंजी है और जो राई है वो है, तो वो भी आप इसमें ज़रूर डालें, क्योंकि मैं बना रही हूँ जो पेठा होता है उसकी सब्ज़ी, यानी खट्टी मीठी जो सब्ज़ी होती वो। जो मैं भी फर्स्ट बार ही मैंने ट्राई की थी ये सब्ज़ी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाई। वैसे तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन मीठी मैंने नहीं बनाई, चीनी में नहीं डालती हूँ। और हींग है तो हींग ज़रूर डालें आप, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है हींग का, लेकिन हींग मेरे पास इस टाइम ख़त्म हो रखी है। तो यहाँ पे देखिए जो तड़का है वो मेरा हो चुका था, तो उसके अंदर अब मैंने जो पेठा काट के रखा हुआ था वो डाल दिया है। कुछ लोग पेठा भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग कद्दू भी बोलते हैं। तो बस इसको थोड़ी देर मैंने पकाया है, और उसके बाद यहाँ पे जो अदरक लहसुन कूट के रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और हरी मिर्च मैं अपनी काट लूँगी, अभी तो मैं नहीं डाल सकती क्योंकि मेरी माँ के लिए निकालते हम बिन मिर्च की जो सब्ज़ी है वो, तो बाद में इसको कूट करके बाद में मैं डाल देती हूँ सब्ज़ी में। तो बस अब इसके अंदर डालेंगे हम अपने मसाले। नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद जो हल्दी है, धनिया पाउडर है, वो जो 2 चीज़ें हैं वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और मिला करके पकने के लिए छोड़ दिया था। और जो क्लिप है वो मुझसे मिस हो गई, क्योंकि मैंने अब देखा तो अब वो नहीं थी।
और फिर जब ये लगभग पकने ही वाला था तो इसके में मैंने जो अमचूर पाउडर है और जो चीनी है वो भी डाल दी थी। और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, जैसे पहली बार ट्राई की थी और मुझे ये था कि मीठी सब्ज़ी क्या पता अच्छी लगेगी या ना लगेगी, लेकिन अच्छी थी सब्ज़ी। और अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे रायता, क्योंकि दही रखी हुई थी, सुबह में खा करके जाते हैं, आज ये नहीं खा करके गए थे क्योंकि इनको थोड़ा सा जुकाम है, तो इस वजह से दूध पी करके गए थे कि सब्ज़ी जो दही है वो ठंडी होती है ना, इस वजह से। और थोड़ी-सी पालक भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं रायता वो बना देती हूँ। और पालक को उबाल करके कूट लिया है मैंने, और यहाँ पे जो दही है वो डाल ली थी, थोड़ी-सी जो लस्सी है वो डाली, थोड़ी-सी ही डाली है लस्सी तो मैंने। तो बस अब ये थोड़ा-सा इसको मैं चलाऊँगी। और अब जो पालक कूट के रखी हुई थी वो मैंने डाल दी है, और इसको अब थोड़ी देर तक मिलाएंगे, और फिर नमक मिर्च डाल करके जो तड़का है मैं वो लगा दूंगी ऊपर से। और मेरी भी जो तबीयत है वो आज ख़राब है, गला ज़्यादा ख़राब है, जुकाम तो नहीं है मुझे इतना, बस गला ही ख़राब है। और घर में इनको हुआ था सबसे पहले, और फिर सुमन को हुआ, और उसके बाद अब मेरा भी जो गला है वो ख़राब है। तो बस यहाँ पे जो थोड़ी सी मिर्ची है मैं वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा जो नमक है वो डाल दूँगी। और इस टाइम पे जब ये होता है ना, सुबह में बनाते क्या पता उस टाइम पे बच्चे खुश होकर नहीं खाते हैं, और अब इस टाइम पे बोल रहे थे कि हमें भी रायता चाहिए, हमें भी रायता चाहिए। थोड़ा सा डर रहता है क्योंकि मौसम ख़राब है, और इस टाइम पे होता ही है, मतलब सर जुकाम की जो शिकायत है वो हो ही जाती है। तो बस अब जो तड़का है वो भी लगा दिया है, और रायता हमारा बन करके तैयार है, सब्जी भी बन चुकी थी। अब जो रोटियां हैं वो बनाएंगे, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों को खाना खाने के बाद। और इस टाइम पे खाना पीना बर्तन सब कुछ हमारा हो चुका है। और यहाँ पर मेरी माँ भी लेटी हुई थी, लेकिन इसको हमने बाहर भेज दिया कि माँ बाहर बैठ जाओ थोड़ी देर, क्योंकि जो मेरी जो ये पेटी है वो बिल्कुल उथल पुथल हो रखी है, सामान निकाल लेते हैं कई बार जल्दी में, और फिर उसमें यही हो जाता है, एक चीज़ उठाते हैं दो चीज़ ख़राब हो जाती हैं। और एक जो सूट रखे हुए हैं उनमें पन्नी नहीं है, तो फिर वो इधर उधर हो जाते हैं, किसी का दुपट्टा कहीं चला जाता है, किसी की कुछ किसी का कुछ। तो बस फिर हमने सोचा कि चलो आज अपना ये जो काम है वो भी निपटा ही देते हैं, और कुछ जो सामान था हमें वो भी निकालना था इसके अंदर से, इस वजह से। तो बस यहाँ पे जो सारा सामान है मैं निकाल दूँगी, और फिर अच्छे से इसको रखूँगी सेट करके। और सुमन भी मेरे साथ लगी हुई थी, तह वगैरह कर रही थी एक आध चीज़ की। और जो सुमन है उसके लिए भी मैंने निकाल दिए थे आज ही, क्योंकि वही है ना, बैग में पैक करके हम रख देंगे, फिर ये नहीं रहेगा कि हाँ ये भी करना ये भी करना, और बहुत बिजी होने वाले हैं। और फिर जया के बर्थडे से अगले दिन तो ये जाएगी ही, तो मैंने सोचा कि चलो ननंद की भी जो तैयारी है वो कर देते हैं जाने की, बस 2 सूट इसके रहते हैं वो हम सिल देंगे। और जो बच्चे हैं उनकी ड्रेस लेकर के आनी है, वो भी मैं शुक्रवार में जाऊंगी तब लेकर के आ जाऊंगी, क्योंकि फिर टाइम नहीं लगेगा मुझे बिल्कुल भी। और अब ले लेती हूँ मैं कुछ नाम, जो नाम मेरे रहते हैं। एक कमेंट आया था मेरे पास, सुनहाइना खत्री है ये, तो 17 को इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बहन, भगवान आपको खुश रखें और ज़िंदगी की सारी खुशी आपको मिले। एक किरण देवी, तो उनकी बेटी का बर्थडे है इसिका का, तो हैप्पी बर्थडे इसिका बेटा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एक योगेश शर्मा, मोनिका नाम है इनका, और इनकी बहन पूजा का बर्थडे है 15 में, तो हैप्पी बर्थडे पूजा बहन, भगवान आपको खुश रखे। और एक है सालू राठी, तो इनके भाई तेजवीर राठी का बर्थडे था 15 तारीख को, तो हैप्पी बर्थडे तेजवीर भाई, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। एक है निर्मल जंगू, तो उनके बेटे का बर्थडे 16 में, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। एक है विजय कुमार, छोटे भाई शेखर का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शेखर भाई, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एक विकास बराला, तो उनका नाम कांता है, और 15 को उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कांता बहन, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एक है भावना चौधरी, तो 15 को उनकी भतीजी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको खुश रखे। एक है ललिता योगी, तो 16 को उनके भतीजे का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको भी खुश रखे। और जिन लोगों की भी मैंने बर्थडे विश किए, तो सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान आपको हेल्थ वेल्थ दे, दुनिया की सारी खुशी मिले, और हम सब लोगों की दुआ आपके साथ है। तो बस वो काम करने के बाद मैं वैसे तो काफ़ी लेट हो चुकी हूँ आज, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ये एक लास्ट काम है अपना, वो भी निपटा ही देते हैं। तो जो चावल लगा के मैंने छोड़ दिए थे सूखने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे थोड़े गिल्ले थे ना, तो इस वजह से तो बस अब सूख चुकी है बोतल अच्छे से, और अब मैं इसके ऊपर जो पेंट है वो कर दूँगी। और बहुत ही अच्छे से चिपक गए थे, मैंने बाद में देखा, मैं नीचे तले में से उतार रही थी तो उतर भी नहीं रहे थे जो चावल के दाने हैं वो। और यहाँ पे देखिए जो बोतल है वो कैसी लग रही है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और कलर थोड़ा सा अलग आया है, जैसा मैंने पेंट किया था उससे थोड़ा सा अलग है,
तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। और जो अगले व्लॉग हैं वो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, लव यू।